हेलो दोस्तों, बेसिक इंग्लिश पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम मेन रूप से 10th और 12th के बच्चों के लिए ग्रामर पर जोड़ दे रहे हैं। ग्रामर और ट्रांसलेशन बाकी सब चीज़ पर वर्ड मीनिंग से लेकर, ताकि आपको एसे और राइटिंग लिखना अच्छे से आ जाए, ट्रांसलेशन हो जाए, ग्रामर जो फिलर आता है वो बन जाए, वर्ड बन जाए। इस प्रकार का जो भी किताब से हट के जो भी पोर्शन होता है वो इससे हम कवर कर पाएँ, ये आशा है और कर पाएंगे। आप लोग रोज़ वीडियो देखिए, तल्लीनता के साथ देखिए और जो होमवर्क मिलता है उस होमवर्क को पूरा रोज़ कीजिए। आज के वीडियो में रहा था, रहेगा, इसमें पढ़े, पहले वीडियो पढ़े हैं तो इसमें करेंगे। रहा है का अंग्रेजी क्या था, रिवीजन भी करते रहेंगे। तो इसका अंग्रेजी था इज एमआर, है के लिए इज एम आर प्लस रहा के अंग्रेजी बिफोर, आईएनजी जोड़ते थे बिफोर, जिसमें आईएनजी। ये रहा था के अंग्रेजी बाजबर और रहा के मतलब आईएनजी जोड़ते थे। गागी का मतलब मीनिंग होता है बिल से, इसमें भी आईएनजी जोड़ते थे, लेकिन बी लगा के बिफोर जोड़ते थे, आईएनजी जोड़ते थे। तो ये तो आपको ध्यान होगा, बहुत बार रिवीजन करा चुके हैं। जो वीडियो नहीं देखें 1 से 5 तक देखिए, आपको अपने से अंग्रेजी बहुत अच्छा समझ में आने लगा। अगला क्या है, ता है, ता था, या गागी रहे, ता है मैंने V1, ये भी 5 लगाएंगे तो ता हो जाएगा। ता था मतलब V2 लगाएंगे, यह रहेगा। जैसे वह बाजार गया, उसने किताब पढ़े, तो यह ये रहेगा, तो वो भी क्या पास्ट में जाता है, V2 लगाएंगे। अब गागी रहेगा तो क्या रहेंगे, बिल सेल, और के बाद साथ कौन सी लगाएंगे, V1 लगाएंगे। बिल सेल के बाद क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। देखते हैं, वह रोज मंदिर जाता है, आज क्या रखना है, ता है तो V1 भी 5, ता था या जो समय बीत गया उसके लिए V2, गागी बिल सेल प्लस V1। वह रोज मंदिर जाता है, ता है तो वह के ही, ता है मतलब V1 भी 5 लगेगा। जाना के क्या होता है, गो, ही के साथ ही जाता है तो इज के अंतिम यस है, तो इसमें भी यस आएगा। गोज टू, कहाँ जाता है, मंदिर, मंदिर का मतलब टेम्पल, और रोज जाता है तो डेली लिख देंगे, DILY। तुम बाजार जाते थे, ते थे है तो V2 लगाएंगे, ते थे का मतलब V2। यू, जाना के गो होता है, गो बेंट गोन, अगले वीडियो में पढ़ाए तो भर कुछ, गो बेंट गोन, तो V2 क्या है, बेंट। टू क्या है, मार्केट, बाजार के क्या होगा, मार्केट। देखिए, वे लोग किताब पढ़े यानी पढ़ लिए, इसका मतलब यह वाला है, ता था या वाला जो है उसमें क्या V2 लगा रहे थे। वे लोग का अंग्रेजी क्या होगा, दे किताब पढ़े। तो पढ़ना क्या अंग्रेजी होता है, पढ़ना के रीड होता है, रीड का तीनों रूप रीड होता है, READ, तीनों रूप होता है। तो दूसरा रूप लगाएंगे रीड, ये वाला रीड। वे लोग किताब पढ़े तो बुक भी लगा सकते हैं, क्योंकि वे लोग है तो ज़्यादा चांसेस है कि बहुत सारे किताब भी पढ़े होंगे। मैं उसे जानता हूँ, मैं, आई। जानना के अंग्रेजी क्या होता है, ता है ती है तो V1 में 5। जानना के अंग्रेजी क्या होता है, नो, आई नो, आई के साथ टाइम लगता है तो इज, अगर इज रहता तो अंतिम यस रहता है, इसमें तो यस नहीं लगेगा क्योंकि मैं, आई नो, मैं इसे जानता हूँ, उससे अंग्रेजी क्या होगा, हिम होगा। अंतिम ऑब्जेक्टिव केस आता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। वह बाजार जाएगा, वह के अंग्रेजी ही, गा के गिर रहेगा तो बिल या सेल लगाएंगे। आई और बी के साथ क्या बोले, सेल बोले, बाकी के साथ क्या होता है, बिल होता है, तो ही के साथ क्या होगा, ही बिल। उसके बाद V1 बोले तो जाना के क्या होता है, गो, कहाँ जा रहा है, बाजार, टू मार्केट। आगे क्या है, राम और श्याम नाचेगा, राम एंड और एंड श्याम SHYAM नाचेगा, गा गई है तो बिल या सेल लगेगा, आई और बी के साथ सेल होता है, बाकी के साथ बिल होता है, बिल। नाचना के क्या होता है, डांस, DANCE, ये हो गया नाचेगा। पहले कल का होमवर्क देख लेते हैं क्या क्या दिए थे। तो होमवर्क में कल का था, एक बंदर था, तो एक बंदर के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। कहा एक ए मंकी
बाज, उसके बाद कुछ नहीं होगा तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, एक इंट्रोडक्टरी वर्ब लगाना पड़ेगा। कल जो बताए थे तो उसके लिए क्या होगा, देयर, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आता था। देयर था के अंग्रेजी क्या होगा, बाज के बाद तो एक है तो बाज, ये बंदर के क्या होगा, बंदर का मंकी, MONKEY। देयर वाज अ मंकी, 2 बंदर थे, इसमें भी देयर लगाएंगे, लेकिन 2 आ गया, 2 बंदर हैं तो है क्या अंग्रेजी, जमर तो नहीं हो सकता है, 2 है प्लुरल हो गया, तो प्लुरल के लिए क्या होगा, आर। 2 मंकीज, MONKEY मंकीज, देयर आर 2 मंकीज। वह स्कूल जाता रहेगा तो वह ही, गागी है तो बिल या सेल होगा तो ही बिल। उसके बाद कौन चाहिए, V1 लेना है तो जाना का क्या V1 होता है, गो, वह स्कूल जाता रहेगा, गलती हो गया, रहे गागी है तो बिल या सेल तो लग गया, रहेगा तो बी के साथ कहते V4 लगाना, बी के साथ V4, जाना का क्या होगा, गोइंग, और टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। तुम किताब पढ़ते हो, तुम, यू ता है ती है तो V1 में 5 लगाएंगे, तो पढ़ना का क्या होता है, रीड, का ही सतार लाता है तो यस नहीं लगेगा, आ बुक, यू रीड अ बुक। क्या है अगला, वह क्रिकेट खेलता है तो वह ही, खेलना क्या होता है, प्ले, ता है ती है तो या थी, V1 में 5 लगाएंगे, प्ले, और ही के साथ ही जाता है तो इसके अंतिम यस है तो प्लेज, और बाद क्या, फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता। अगला क्या है, अगला है मीनिंग कुछ दिए थे। आधुनिक का मीनिंग क्या होता है, आधुनिक का अंग्रेजी होता है मॉडर्न, MODERN। प्राचीन का मीनिंग क्या होता है, प्राचीन का मीनिंग होता है ANCIENT। बोलेगा मॉडर्न का एंटोनिम्स होता है, मैंने उल्टा शब्द होता है, तो मॉडर्न मैंने आधुनिक, और उल्टा शब्द क्या होगा, प्राचीन, जैसे रात का दिन होता है। प्रश्न का आंसर अंग्रेजी क्या होता है, क्वेश्चन, QUESTION। संभावना का अंग्रेजी क्या होता है, पॉसिबिलिटी, POSSIBILITY। जो बड़ा मीनिंग है ये सब आएगा आपको, कौन सा मीनिंग सही है इसमें, पॉसिबिलिटी 2-3 तरह लिखा है, POSSIBILLITY ऐसा करके लिखेगा, लेकिन मीनिंग याद रखना है, POSSIBILITY। फुसलाना के कोएक्स होता है, COAX, कोएक्स मैंने क्या होता है, फुसलाना या बहलाना होता है। अगला देखते हैं, देख चुके हैं, अब समझते हैं कहाँ, कब, कैसे, क्या, क्यों का मीनिंग क्या होता है। कहाँ का होता है वेयर, WHERE। कब का अंग्रेजी होता है व्हेन, WHEN। कैसे का अंग्रेजी होता है हाउ, HOW। क्या का अंग्रेजी होता है व्हाट, WHAT। और क्यों का अंग्रेजी होता है व्हाई, WHY। इसके प्रयोग करके देखेंगे किसी भी सेंटेंस को, जब वो असर्टिव में रहता है, जैसे वह गरीब है, इसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। नहीं लगाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बताएंगे, ये देखेंगे। जैसे कहें वह गरीब है तो ही के साथ क्या लगेगा, है के लिए इज, गरीब के क्या होता है पुअर। अगर नेगेटिव बनाना है तो जो भी हमारा वर्ब है पहला, उसके साथ तुरंत कौन सी हम नोट लगाएंगे, ही, इज, उसके बाद क्या होगा, नोट पुअर। कह रहा है वह क्या, वह गरीब है, क्वेश्चन मार्क है, क्या वह गरीब है। अगर ऐसा रहे तो जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारा है, जो भी इजम लिंकिंग वर्ब उसको कहते हैं, तो जो भी वर्ब इज है तो आगे आ जाएगा, इज ही पुअर, क्या वो गरीब है, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। वह क्यों गरीब है, तो क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले क्वेश्चन मार्क में दिया जाता है भाई, क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, भाई। उसके बाद भाई के साथ इंट्रोगेटिव चलता है तो वह के लिए ही इज आएगा, तो बाई इज ही। उसके बाद क्या लिखेंगे, पुअर लिखेंगे। ये क्वेश्चन मार्क हमको लगाना जरूरी है। कह रहा है वह गरीब कैसे नहीं है, वह गरीब कैसे, पहले कैसे का अंग्रेजी लगाइए, कैसे का अंग्रेजी क्या होगा, हाउ होगा। उसके बाद जब भी ये सब 5 शब्द आता है, क्या, कब, कैसे, क्यों, ये सब शब्द आता है, तो उसके बाद इंट्रोगेटिव माने हेल्पिंग वर्ब आती है, तो वर्ब ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो इज। उसके बाद सब्जेक्ट ना इज ही, हाउ
इज ही, उसके बाद नहीं है तो नहीं देना है, नोट उसके बाद क्या है जो लेना है पुअर। सब्जेक्ट के बाद ही नोट आता है, क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। आगे देखते हैं, कह रहा है कुछ वर्ब फॉर्म देखते हैं। इसके पहले भी कुछ वर्ब फॉर्म देखते रहेंगे ताकि वर्ब फॉर्म हमको धीरे धीरे करके एक साथ याद न करना पड़े, याद हो जाएगा। तो बी तो V1 है, तो बी का वर्ब फॉर्म का क्या होता है, दूसरा बाजबर होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ब फॉर्म है बी वाला, बाजबर होता है। तीसरा क्या होता है, तो तीसरा इसका होता है बीन होता है। चौथा फॉर्म क्या होता है, बीइंग होता है। और पांचवा फॉर्म क्या होता है, एजएमआर होता है, एजएमआर। ये सब पांचवा फॉर्म होता है, एजएमआर। अगला देखते हैं, हैव का वर्ब फॉर्म कितना होता है, V2 होता है, हेड होता है। V3 भी हेड होता है, और V4 हैविंग होता है। और क्या होगा आगे, हैज होगा। V5 क्या होगा, हैज। यस लगल रहे तो V5 उसको समझ लीजिए। कम का क्या होगा, कम का बताए थे, कम का होता है केम। कम का क्या होता है, V2 केम CAME। V3 भी कम हो जाता है। V4 क्या होगा, कमिंग ING लगल बताए थे। ये अंतिम रहेगा तो ई को हटा के ING लगाते हैं, और क्या होगा, कम्स होगा V5। अगला देखते हैं डांस। डांस का होगा डांस्ड, ED लगाते हैं मैक्सिमम में, प्ले में भी ऐसे करते हैं, ED लगा के V2 V3 बनाते हैं। डांस्ड DANCED, डांस्ड V2 V3 होगा। डांसिंग DANCING का है, ई है तो ई को हटा के ING जोड़ना है, डांसिंग। और डांसेज DANCES, डांसेज। डू का क्या होगा, डू का ये होगा, डू का डिड, V2 डिड। V3 क्या होगा, डन। V4 क्या होगा, ING जोड़ेंगे, डूइंग। और V5 क्या होगा, डच होगा, DOES। यस यस लगता है तो V5 बन जाता है, याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बी का वर्ब फॉर्म है, बी बाजबर, बीन बीइंग, एजएमआर। एक बार आप बी का फॉर्म लिख लेते हैं, क्योंकि बी का फॉर्म सबसे ज़्यादा, बी बाजबर, बाज या बर, बीन बीइंग, और क्या होता है, एजएमआर, ये होता है बी का वर्ब फॉर्म। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं बी का वर्ब फॉर्म अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो ऐसा क्यों है। तो इसके लिए अगला टॉपिक जो हम आज समझेंगे वो एक्टिव और पैसिव वॉइस की पहचान को समझेंगे, कि एक्टिव और पैसिव वॉइस की पहचान कैसे करते हैं। अगर बी के फॉर्म के साथ, बी का फॉर्म कौन कौन सी है एक बार याद रखिए। बी का फॉर्म है बी, दूसरा है बाजबर, बी का फॉर्म क्या है, बी बाज या बर। आगे क्या है, बिन। आगे क्या है, बीइंग। अगला क्या है, एजएमआर, आर। अगर ये सब वर्ब फॉर्म के साथ, एजएमआर के साथ, बी के वर्ब फॉर्म के साथ अगर आपको कभी V3 मिल जाए, क्या मिल जाए, V3, तो उसको मान लेंगे पैसिव है। बाकी सब क्या है, एक्टिव है। खोजना क्या है, बी के फॉर्म मिल जाए, उसका V3 मिल जाए तो उसके पैसे मांग लेंगे, बाकी सब एक्टिव। हिंदी में कैसे पहचानेंगे, यदि कोई काम अपने से सब्जेक्ट कर रहा है तो उसको मान लेंगे एक्टिव है। एक्टिव मैंने काम कर रहा है, पैसिव है मैंने बेकार से बेकार बैठा है। तो राम पढ़ रहा है तो राम पढ़ने का काम कर रहा है, इसलिए एक्टिव है। जैसे राम को पढ़ाया जा रहा है, ACTI भी राम को पढ़ाया जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि राम पढ़ रहा है कि नहीं, राम पढ़ाने वाला कोई दूसरा है। अगर दूसरा आदमी या व्यक्ति का एहसास हो जाए तो हाँ पैसिव है। राम को पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ाने वाला कोई होगा, तो उसको क्या कहेंगे, पैसिव कहेंगे। सोना बेचा जा रहा है, आपको क्या लगता है सोना अपने से बिक रहा होगा कि बेचने वाला कोई होगा, बेचने वाला कोई होगा। अगर दूसरा व्यक्ति का प्रचलन दिखाई दे तो वो पैसिव होगा। गाय खाती है, गाय खा रही है, खाती है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या हो, एक्टिव। अगर कहेगा गाय को खिलाया जाता है तो ये क्या होगा, पैसिव, क्योंकि खिलाने वाला का परचेस दिख रहा है सेंटेंस में। गाय को खिलाया जाता है, यानी कोई ना कोई गाय को खिलाता होगा, खिलाने से पता लगा। अंग्रेजी में कैसे पकड़ेंगे, तो अंग्रेजी में बी का फॉर्म प्लस V3 से पकड़ेंगे। पहले तो खोजेंगे बी का फॉर्म ये है कि नहीं। बी का फॉर्म में क्या पढ़े, बी होता है बाजबर होता है, बी V1 होता है, दूसरा बाजबर होता है, तीसरा क्या होता है, बीन होता है, चौथा बीइंग होता है, पांचवा एजएमआर होता है, एजएमआर होता है। देखिए पहले बी का फॉर्म है कि नहीं, तो इसमें तो बी का फॉर्म जना गया, लेकिन ये V3 है कि V4 है, नहीं बी का फॉर्म है लेकिन ये V4 है। अगर बी का फॉर्म
और V3 रहता तो इसको कह देते पैसिव वॉइस, लेकिन यह नहीं है, V4 आ गया तो इसको क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस। समझ गए। दूसरा समझते हैं, आर है तो आर बी का फॉर्म है कि नहीं, तो इसमें बी का फॉर्म यहाँ है, आर है, तो इसका मतलब ये तो आर है। ये V3 है कि नहीं, ये बी का फॉर्म है, ये V3 भी है, इसका मतलब ये क्या है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो क्या है, पैसिव है। अगला देखते हैं, बी का फॉर्म इसमें है कि नहीं, तो बी का फॉर्म है। बी का फॉर्म कहाँ है, बी यहाँ है। और ये भी, ये कौन सा वर्ब फॉर्म है, देखिए डू का, अभी देखिए डू का क्या होता है, डन, V3। बी का फॉर्म भी है, V3 भी है, इसका मतलब क्या है, पैसिव वॉइस। अगर बी का फॉर्म प्लस V3 मिल जाए तो पैसिव वॉइस। हरदम याद रखिए, बी का फॉर्म और प्लस V3 मिल जाए, बी का फॉर्म, बी फॉर्म और प्लस V3, तो हमेशा कौन सा होगा, पैसिव वॉइस। कौन सा होगा, पैसिव वॉइस। देखते हैं अगला, कह रहा है कि आई हैव लर्नड। देखिए पहले बी का फॉर्म है कि नहीं, बी का फॉर्म हैव, देखेंगे तो हैव बी का फॉर्म नहीं है, तो हैव जब बी का फॉर्म नहीं है तो बी का फॉर्म में आया तो एक्टिव कहाँ, पैसिव कहाँ से होगा, तो क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। क्रिकेट है, बी का फॉर्म है कि नहीं, तो हाँ बिन जो है बी का फॉर्म है, तो बी का फॉर्म मिल गया और ये V3 भी मिल गया, इसका मतलब क्या है, ये भी पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव पैसिव आप पहचानना सीख गए होंगे। एक बार इसी क्वेश्चन को लिख के अपने से ट्राई कीजिएगा, सही पहचान पा रहे हैं कि नहीं, उसके बाद देखिएगा आंसर को मिलाएगा। अब देखते हैं वर्ड मीनिंग, अब्रप्ट। अब्रप्ट में एकाएक होता है, अब्रप्टली कोई काम हो गया, माने एकाएक कोई काम हो गया, एकाएक। अगला मीनिंग देखते हैं, गिल्टी। गिल्टी का मतलब क्या होता है, दोषी, ब्लेम लगाना, गिल्टी दोषी। मीनिंग अच्छा देखिए, उलेन, WWLEN, उलेन ने ऊनी होता है, क्या होता है, ऊनी, ऊनी का कपड़ा रद्दी जो बनते हैं उलेन है। गार्जियन, गार्जियन का मतलब क्या होता है, अभिभावक होता है, अभिभावक। गार्जियन का मतलब क्या होता है, अभिभावक। रेजिसाइड में क्या होता है, राजा या रानी की हत्या, राजा या रानी की हत्या होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे होमवर्क है। वह बीमार था, आज जो पढ़ा है उसी पर आधारित, वह बहुत बीमार था, राधा नाच रही है, साहित्य समाज का दर्पण है, वह क्यों तेज नहीं है, और क्या है, वह एक अच्छा गायक है। इसका आपको ट्रांसलेशन बनाना है, और ये मीनिंग का जो है हिंदी में लिखा हुआ है, इसका अंग्रेजी मीनिंग कमेंट में कमेंट करना है। सुधारना का मीनिंग क्या होगा, गौरवशाली का मीनिंग क्या होगा, मदद करना का मीनिंग क्या होगा, सलाह का मीनिंग क्या होगा, और सलाह देना का मीनिंग क्या होगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू बने रहें। एक नंबर से देखें वीडियो को, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। उसके बाद देखिए अंग्रेजी में अपने से सुधार आएगा, और धीरे धीरे करके 1-2 वीडियो के बाद ऐसे राइटिंग पर भी फोकस करना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।